कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब डराने लगा है। देश में 2 दिसंबर को ओमिक्रॉन का पहला केस आया था और अब 23 केस हो गए हैं, यानी कि 5 दिन में ही 10 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ 5 दिन में ही दक्षिण अफ्रीका से आए ओमिक्रॉन का हमला 5 राज्यों तक हो चुका है। महाराष्ट्र में 10, राजस्थान में 9, कर्नाटक में 2, दिल्ली और गुजरात में 1-1 मरीज मिल चुके हैं। देश में सबसे पहले ओमिक्रॉन के 2 केस कर्नाटक में सामने आए थे। उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान तक पहुँच गया था। राजस्थान के जयपुर में 9 मामले आ चुके हैं। ये सभी एक ही परिवार के हैं। परिवार के 4 लोग दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं और उसी से बाकी 5 लोगों में ओमिक्रॉन फैल गया है। लेकिन चिंता की बात यह है कि ये परिवार 28 नवंबर को जयपुर में ही एक शादी समारोह में शामिल हुआ था। अब प्रशासन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कर बाकी लोगों की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। राजस्थान के अलावा ओमिक्रॉन ने महाराष्ट्र में बड़ा हमला किया है। यहाँ अब तक 10 लोग इस वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। सभी लोग दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का पहला केस 4 दिसंबर को आया था। यहाँ डोंबली में 1, पिपरी चिचवाड़ में 2, पुणे में 1 और मुंबई में 2 केस मिले हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया है कि सोमवार को जोहानिसबर्ग से मुंबई लौटे 2 लोगों में ओमिक्रॉन मिला है। इन्हें वैक्सीन की दोनों डोज भी लग चुकी हैं। मरीजों में क्या लक्षण? अब तक मिले ओमिक्रॉन के मरीजों में एक बात कॉमन है कि किसी को गंभीर लक्षण जैसे सांस लेने में दिक्कत या ऑक्सीजन की कमी या शरीर में गंभीर संक्रमण फैलने जैसी समस्या नहीं दिखाई दी है। गुजरात के जामनगर में भी जिम्बाब्वे से लौटा शख्स ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया है। दिल्ली में भी तंजानिया से लौटे एक शख्स में इस वेरिएंट की पुष्टि के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया है कि तंजानिया से लौटा ये शख्स किस से मिला था, उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। क्या भारत में आने वाली है तीसरी लहर? ओमिक्रॉन ने भारत में तीसरी लहर का खतरा भी बढ़ा दिया है। IIT के साइंटिस्ट मनिंदर अग्रवाल ने अनुमान लगाया है कि ओमिक्रॉन के चलते भारत में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। फरवरी में इसका पीक हो सकता है और उस समय हर दिन 1 से 1.5 लाख केस आ सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि दूसरी लहर की तुलना में ये कम खतरनाक होगा। तीसरी लहर का खतरा इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में दक्षिण अफ्रीका में कोरोना केस 408% की दर से बढ़े हैं। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले एक दिन में 53% तक बढ़ गए हैं। अब तक ब्रिटेन में 246 मामले कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के आ चुके हैं। चिंता की बात ये भी है कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बावजूद लोगों को ओमिक्रॉन संक्रमण हो रहा है। बूस्टर डोज को लेकर भी हलचल तेज है। दुनिया के कई देशों में वैक्सीन की तीसरी डोज या बूस्टर डोज लगाई जा रही है और अब ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ने के बाद भारत में भी बूस्टर डोज को लेकर बहस छिड़ गई है। सरकार एक्सपर्ट से बूस्टर डोज को लेकर लगातार बातचीत कर रही है। इसी बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर को बूस्टर डोज दी जाए ताकि तीसरी लहर के खतरे का सामना किया जा सके। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।